ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। पिछले यानी 8वें भाग में हमने देखा, और जब हम चंद्रमा को आकाश में देखते हैं तो हमें पृथ्वी से चंद्रमा का निचला भाग दिखाई देता है। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ने पूर्णतः काली चट्टानी ग्रह का रूप धारण कर लिया है, जो आकार में चंद्रमा से भी बड़ा है। और इस ग्रह पर कोई जीव सृष्टि नहीं है। ये ग्रह चंद्रमा के ऊपर यानी चंद्रमा के सिर के ऊपर है, और इस ग्रह की देखने की दिशा भी दक्षिण है। इस ग्रह का मुख और नेत्र दक्षिण की ओर है। ये ग्रह दक्षिण की ओर देख रहा है। ये ग्रह अपनी चारों ओर दाईं ओर से पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। भाग 9। जब हम चंद्रमा को पृथ्वी से देखते हैं तो हमें चंद्रमा का निचला भाग दिखाई देता है, और ये ग्रह चंद्रमा के ऊपर अर्थात चंद्रमा के मस्तक के ऊपर है। इस समय चंद्रमा पूरी तरह से साफ होता है, इसलिए उस दिन पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा हर महीने की शुरुआत में पहला दिन है, और ये ग्रह शुरू में अपने दाईं ओर से यानी पश्चिम से चंद्रमा के सामने थोड़ा थोड़ा करके हर दिन अपने चारों ओर आना शुरू कर देता है। ये ग्रह प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके चंद्रमा को लेकर पश्चिम से नीचे आता है। ये ग्रह पूरी तरह से चंद्रमा के नीचे होता है। उस समय चंद्रमा
नीचे से पूरी तरह ढका हुआ प्रतीत होता है और हम उस दिन को अमावस मानते हैं। ये ग्रह चंद्रमा के शीर्ष पर होता है, उस दिन पूर्णिमा होती है, और ये ग्रह चंद्रमा के निचले भाग में होता है, उस दिन अमावस। इस ग्रह को चंद्रमा के मस्तक से नीचे आने और अमावस बनाने में 15 दिन लगते हैं। पूर्णिमा और अमावस को छोड़कर 14 दिन। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि पहला दिन पूर्णिमा ये छोड़ दिया जाए तो अमावस आने में 14 दिन लगते हैं और अमावस के साथ 15 दिन होते हैं। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति का ग्रह चंद्रमा के पूरी तरह से नीचे होता है। उस समय चंद्रमा का निचला हिस्सा पूरी तरह से ढका होता है, वो दिन अमावस है। फिर ग्रह धीरे धीरे पूर्व से चंद्रमा के बाईं ओर से चंद्रमा के सिर की ओर बढ़ने लगता है और चंद्रमा हर दिन थोड़ा थोड़ा करके चरण से मुक्त हो जाता है। जिस दिन ये ग्रह पूरी तरह से चंद्रमा के बाईं ओर यानी पूर्व से चंद्रमा के सिर पर चला जाता है, हम समझते हैं कि वो दिन पूर्णिमा है। उस दिन चंद्रमा पूरी तरह से अस्त हो जाता है। ग्रह को चंद्रमा के पूर्व की ओर से चंद्रमा के बाईं ओर चंद्रमा के सिर तक जाने में अमावस छोड़ के 14 दिन लगते हैं और पूर्णिमा ये दिन आता है। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों को छोड़कर महीना 28 दिनों का होता है। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति के अनुसार महीने के कुल 28 दिन होते हैं और पूर्णिमा और अमावस्या 2 दिनों को मिलाकर 30 दिन होते हैं। लेकिन इन शक्तियों के लिहाज से महीने के कुल 28 दिन ही समझे जाते हैं। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति एक ऐसा ग्रह है जो प्रतिदिन चंद्रमा के बाईं ओर अर्थात पूर्व से चंद्रमा के मस्तक की ओर धीरे धीरे गति करता है। उस समय चंद्रमा रोज थोड़ी थोड़ी चरण से मुक्त हो जाता है और जब ये ग्रह पूरी तरह से चंद्रमा के सिर पर होता है तो नीचे का चंद्रमा पूरी तरह से मुक्त लगता है और हम उस दिन को पूर्णिमा के रूप में समझते हैं। ये ग्रह चंद्रमा के पूर्व में चंद्रमा के बाईं ओर जाता है और हम उस दिन को पूर्णिमा के रूप में समझते हैं। उस बिंदु पर चंद्रमा के शीर्ष पर यह ग्रह रुक जाता है और तुरंत ये ग्रह विपरीत दिशा में स्वयं के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। प्रारंभ में ग्रह अपने चारों ओर दाईं यानी पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। फिर इस बिंदु पर ग्रह अपने चारों ओर बाईं ओर यानी पूर्व की ओर घूमना शुरू कर देता है। ग्रह अपने चारों ओर बाईं ओर यानी पूर्व की ओर चक्कर लगाता है और चंद्रमा के नीचे लौटना शुरू कर देता है और चंद्रमा को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ढक लेता है। पूर्णिमा से 14वें दिन चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेता है और उस दिन को हम अमावस के रूप में मानते हैं और ये ग्रह अमावस इस दिन से पीछे की ओर बढ़ने लगता है और चंद्रमा के दाहिनी ओर पश्चिम दिशा से ऊपर आने लगता है। ये ग्रह हर दिन धीरे धीरे ऊपर जाता है और चंद्रमा धीरे धीरे मुक्त होता है। जब तक ये ग्रह चंद्रमा के शीर्ष पर होता है तब तक चंद्रमा नीचे से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और उस दिन को हम पूर्णिमा के रूप में समझते हैं। इस ग्रह को अमावस से चंद्रमा के मस्तक तक पहुंचने में 14 दिन और अमावस्या के साथ 15 दिन लगते हैं। उसके बाद पूर्णिमा के दिन ये ग्रह चंद्रमा के सिर पर रुक जाता है और तुरंत ये ग्रह अपनी दाईं यानी पश्चिम की ओर घूमना शुरू कर देता है। ये ग्रह हर दिन पश्चिम से धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देता है। अमावस वो दिन है जब चंद्रमा हर दिन थोड़ा सा नीचे आता है और ग्रह पूरी तरह से चंद्रमा के तल पर आ जाता है।
उसी प्रकार ग्रह चंद्रमा के पूर्व से आगे होता है और चंद्रमा के बाईं ओर अर्थात पूर्व से प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है। जब ग्रह पूरी तरह से चंद्रमा के बाईं ओर से चंद्रमा के ऊपर बढ़ता है तो चंद्रमा नीचे से पूरी तरह अलग हो जाता है और हम इस दिन को पूर्णिमा के रूप में समझते हैं। ये ग्रह चंद्रमा के बाईं ओर अर्थात पूर्व से चंद्रमा के मस्तक पर रहता है और पूर्णिमा के दिन फिर रुक जाता है और तुरंत अपनी कक्षीय दिशा बदल देता है। यानी ग्रह पहले से ही पश्चिम की ओर परिक्रमा कर रहा है और फिर ये ग्रह जब चंद्रमा के शीर्ष पर आता है तो रुक जाता है और तुरंत ये ग्रह अपनी घूमने की दिशा बदल देता है और विपरीत दिशा में अपने चारों ओर घूमने लगता है। ये ग्रह पहले पश्चिम से अपनी परिक्रमा करता है, फिर रुक जाता है और बाईं ओर से अर्थात पूर्व से अपने चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देता है। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति चंद्रमा के मस्तक पर ग्रह के रूप में है और चंद्रमा पर प्रथम दिन पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन ये ग्रह चंद्रमा के सिर पर होता है और उससे पहले ग्रह अपने दाहिने तरफ यानी पश्चिम की ओर घूमता है और चंद्रमा के तल पर आता है और चंद्रमा को नीचे से पूरी तरह ढक लेता है। वो दिन अमावस है। इसी तरह जिस दिन ग्रह पूर्व से चंद्रमा के सिर पर लौटता है वो दिन पूर्णिमा का होता है। इसका मतलब है कि पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ग्रह अपने चारों ओर दाईं ओर से घूमता है और पश्चिम से चंद्रमा की परिक्रमा करता है। पूर्णिमा के दिन एक फेरा पूरा होने के तुरंत बाद पूर्णिमा के दिन ग्रह चंद्रमा के सिर पर रुक जाता है और विपरीत दिशा में अपने चारों ओर बाईं ओर पूर्व की ओर और चंद्रमा के तल की ओर पूर्व की ओर से आने लगता है और ये ग्रह वापस चंद्रमा के मस्तक पर आ जाता है। उस समय पूर्णिमा वापस आ गई है। उस समय ग्रह चंद्रमा के सिर पर रुक जाता है और तुरंत विपरीत दिशा में घूमने लगता है और चंद्रमा के नीचे आने लगता है। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ये ग्रह चंद्रमा पर 14 दिन तक और पूर्णिमा सहित 15 दिन तक, इसी प्रकार अमावस बनने तक 14 दिन और अमावस सहित 15 दिन तक ये ग्रह पूर्णिमा से अमावस तक और अमावस से पूर्णिमा तक दिन बना रहे हैं। धन्यवाद। अगले यानी 10वें भाग में हम देखेंगे पृथ्वी पर मनुष्यों ने पृथ्वी से चंद्रमा की ओर देखा होगा, उससे पहले पृथ्वी पर ऊपर से मनुष्य को चंद्रमा दिखाई देता है जो प्रतिदिन थोड़े बहुत चरण से आच्छादित रहता है और अमावस के दिन चंद्रमा पूरी तरह से ढका हुआ प्रतीत होता है और अगले दिन से हर दिन हम देखते हैं कि चंद्रमा थोड़े थोड़े चरण के साथ नीचे से खुला हो जाता है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष योनि अवतारात श्री राजा भावनाथांचे गुरु श्रीनाथ मस्कोबानाथ दिव्यत्व एक शक्तीश्वर श्री राजा भावनाथ श्रीनाथ मस्कोबानाथ तिन्ही एक संकट व विचार करुनी 33 कोटी देवतांचा गुरु श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भावनाथांचा प्रत्यक्ष अरण्येश्वर दरबार भावभक्ती व येणारे त्यांचा गुरु व श्री शिव शंभो राजा
शिवशम्भो श्री राजा रामेश्वर पृथ्वी संकट आत्मलिंग गुरुपौर्णिमा दिवशी आत्मलिंग बोलावलेली त्यांचा गुरु श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भाऊनाथेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग शिवशंभो राजा रामेश्वर नवनाथ प्रकाश ह्या काळात घडलेला नवनाथांमधला श्री राजा भाऊनाथ ओम नमः शिवाय श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भाऊनाथ श्रीनाथ मस्तोबानाथ आई जोगेश्वरी कान्हुबाईश्वरी श्री काळभैरवनाथ तात्या महाराज पुण्येश्वरी दरबार येऊनी ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भाऊनाथ 33 कोटी व ब्रह्मांड पदवीचे श्री राजा भाऊनाथ श्री राजा भाऊनाथ श्री राजा भाऊनाथ अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांड परीश्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था। जय जय श्री राजा भाऊ